नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इंडियन की कैबिनेट की मीटिंग हाल ही में हुई है। इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है स्ट्रेटजिक मिनरल को लेके। इंडिया ने यहाँ पे ये घोषणा की है कि स्ट्रेटजिक मिनरल सामरिक खनिज के लिए इंडिया अर्जेंटीना के साथ एक MOU साइन करेगा। यहाँ पे देखिए मिंट ने यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश किया है। कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट विथ अर्जेंटीना फॉर सिक्योरिंग स्ट्रेटजिक मिनरल्स। ये रिपोर्ट आई थी 2 जून को। आइए देखते हैं कौन से मिनरल की यहाँ पे बात की जा रही है, स्ट्रेटजिक मिनरल की, और MOU के डिटेल्स क्या है वो हम डिटेल में देखते हैं। आपको पता होगा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। हम अब क्या कहते हैं, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं 100%। इसी को लेके इंडिया की कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि इंडिया अर्जेंटीना के साथ एक MOU साइन करेगा मिनरल रिसोर्स और कॉरपोरेशन को लेके। यूनियन कैबिनेट के जो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को अर्जेंटीना के साथ साइन करने के लिए। इसमें जो यहाँ पे जो दो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरीट ऑफ माइनिंग पॉलिसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच ये MOU साइन किया जाएगा। ये 2 डिपार्टमेंट हैं, अर्जेंटीना का एक है और एक इंडिया का डिपार्टमेंट। MOU जो साइन किया गया है उसका लक्ष्य है फैसिलिटिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी गोल। इंडिया के जो सिक्योरिटी गोल है एनर्जी को लेके, उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको सिक्योर किया जाएगा यहाँ पे। और इन्वॉल्व सेटिंग अप ज्वाइंट एडवेंचर फॉर स्ट्रेटजिक मिनरल एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये 3 पॉइंट्स हैं। स्ट्रेटजिक मिनरल को लेके ज्वाइंट एडवेंचर भी किया जाएगा और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसके ऊपर काम किया जाएगा। MOU का ये 3 मेन लक्ष्य है। MOU के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे मिनरल एक्सप्लॉटेशन करना, इसके डेवलपमेंट करना, एक्सट्रैक्शन, माइनिंग एंड बेनिफिशिएशन ऑफ लिथियम्स, ज्वाइंट एडवेंचर करवाना अर्जेंटीना और इंडिया के बीच में, क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल के जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं उनको फुलफिल करना, नॉलेज आइडिया शेयर करना, इंटरचेंज आइडिया और जो भी साइंटिफिक, टेक्निकल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो आपस में इंटरचेंज करना, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलप करना, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने आपको बताया जो यहाँ पे है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उसको आगे फैसिलिटेट करना और उसको डेवलप करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर MOU के द्वारा साइन किया जाएगा। इस MOU के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए ये MOU इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। वर्ल्ड में ऐसे 3 देश हैं, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना। ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है आप देख रहे हैं, ये 3 ट्रायंगल देखिए, बोलीविया से, चिली से और अर्जेंटीना से, ये जो एरिया होता है इसी में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। इसी को लेके जो ये रिजर्व इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा है, इसी को लेके इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ ये MOU साइन करने का फैसला किया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो चाइनीज स्टेट ओन फॉर्म है, जो भी इलेक्ट्रिक और लिथियम बैटरीज वगैरह बनाती है, वो सारे चाइनीज फॉर्म है, उन्होंने ऑलरेडी अर्जेंटीना के साथ MOU साइन कर लिया है। ये देखिए न्यूज़ आई थी ग्लोबल टाइम्स की, ये 17 मई को ही आई थी। चाइनीज EV कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनीज हैं, आइज अर्जेंटीना लिथियम रिजर्व्स, मतलब उन लोगों ने ऑलरेडी इन कंट्रीज़ के साथ और इन अर्जेंटीना के साथ, चिली के साथ इस तरह की MOU साइन कर लिया। सिक्योर लिथियम माइंस कंसेशन इन कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया को अर्जेंटीना के साथ लिथियम मिनरल्स के लिए MOU साइन करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया लिथियम ट्रायंगल के बारे में, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के लिथियम रिजर्व्स हैं इस मैप को द्वारा। यह देखिए ग्लोबल लिथियम रिसोर्सेज 24.42% बोलीविया में है, अर्जेंटीना में 22.44% है और चिली में 11.16% है। ये टॉप 3 कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनके पास लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है। फिर 4th नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है, 5th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 6th नंबर पे चाइना।
ये कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिजर्व सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। हाल ही के कुछ सालों में इस कारण से देखिए चिली में और अर्जेंटीना में लिथियम की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। पहले 2000 मेट्रिक टन था अर्जेंटीना में 2010 में, अब ये बढ़ के हो गया है 4000 मेट्रिक टन 2020 में, और चिली में था 10,000 मेट्रिक टन और अब ये बढ़ के हो गया है 18 था 2019 में, अब हो गया है 16,000 मेट्रिक टन। मतलब इसकी लिथियम की जो प्रोडक्शन है ये सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। बोल्विया में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस हैं। बोल्विया में पॉलिटिकल रीजन की वजह से लिथियम के मिनरल्स के माइनिंग की और प्रोडक्शन के लिए उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, पॉलिटिकल रीजंस हैं इसके पीछे। चिली और अर्जेंटीना ने अपने प्रोडक्शन को तो बढ़ाया ही है, साथ में देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है। वर्ल्ड में देखिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है लिथियम का ऑस्ट्रेलिया कर रहा है 40,000 मेट्रिक टन 2020 में, और 2019 में ये 45,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड नंबर पे चिली आता है, 18,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन किया है 2020 में। थर्ड नंबर पे चाइना है 14,000 मेट्रिक टन। मतलब ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना, लिथियम मिनरल्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइज। और ये जो आंकड़ा हमने लिया है वो वेबसाइट है स्टैटिस्टिका से लिया है हमने, आप जाके इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे इंडिया और चाइना एक पर्टिकुलर लिथियम के प्रोक्योर के लिए इतना मतलब रेस क्यों कर रहे हैं। देखिए लिथियम को कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन नेचुरल रिसोर्स सच एज लिथियम। नेक्स्ट जनरेशन का रिसोर्स है एनर्जी को लेके, जिस तरीके से ऑयल है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह, उस तरीके से अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए लिथियम को कहा जा रहा है क्योंकि ये बैटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंडिया और चाइना जो है इनके इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बिलीव इंडिया एंड चाइना आर लॉक्ड इन अ जियो पॉलिटिकल रेस। इंडिया और चाइना एक तरह से जियो पॉलिटिकल रेस में लग चुका है लिथियम के प्रोक्योर के लिए। देखिए इंडिया ने जो ये स्टेप लिया है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिकल ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जाने के लिए, जिसके लिए बैटरीज यूज होगी। तो इंडिया अभी बैटरी का इंपोर्ट जो है ना मोस्टली चाइना से ही करता है। तो हम कितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बना लें, कितना भी ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाए, पर बैटरी के लिए हमें चाइना पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए इंडिया ने यहाँ पे अर्जेंटीना के साथ ये एमओयू साइन किया है लिथियम बैटरी के, लिथियम मिनरल्स के प्रिकॉशन के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हम लिथियम मिनरल्स अर्जेंटीना से इंपोर्ट कर पाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर जितना अभी सबसे ज़्यादा है वो कम हो जाएगी, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए इंडिया ने 18,100 करोड़ की PLI स्कीम का अनाउंस किया था, और हमारा ये स्ट्रेटजी था कि हम इस तरह से 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम वर्ल्ड से ले पाएंगे, इंडिया में आ पाएगा इन्वेस्टमेंट। बट क्या अगर ये इन्वेस्टमेंट आता भी है इंडिया में तो हमारा मैक्सिमम जो है खर्च जो है तो बैटरी के ऊपर तो हमें चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा कॉस्ट हमको चाइना को ही पे करना पड़ेगा लिथियम बैटरी को लेके। अब जो एमओयू इंडिया अर्जेंटीना के साथ साइन कर रहा है, इस एमओयू के द्वारा अर्जेंटीना से जो लिथियम का प्रोडक्शन होगा और इंडिया में ही लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो लिथियम मिनरल्स होते हैं वो अर्जेंटीना से आएंगे इंडिया में, और इंडिया में ही लिथियम बैटरीज का प्रोडक्शन हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट होता है, जो 45,000 का जो इन्वेस्टमेंट आएगा और जो हमें बैटरी खरीदने में चाइना को कॉस्ट पे करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, हम इंडिया में ही लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन कर पाएंगे। नॉट ओनली लिथियम के केस में इंडिया, आपने देखा होगा इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हैं ऑयल के केस में, पेट्रोल और डीजल के केस में। इंडिया ये नहीं चाहता है कि कल को किसी डिस्ट्रीब्यूट में अगर इंडिया फंस गया तो ये वैल्यूएबल पोजीशन जो है, जो इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत है, इंडिया एक्चुअली वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। तो इस केस में क्या होता है, हमें क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्रूड ऑयल अदर कंट्री से ही इंपोर्ट करते हैं। अगर कल को किसी कंट्री से डिस्प्यूट हो गया या किसी वैल्यूएबल पोजीशन पे हम नहीं रह पाएंगे और या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी एनर्जी की नीड कैसे कंप्लीट होगी।
कल को अगर इंडिया किसी वर्नेबल पोजीशन में फंस गया और हमें इस एनर्जी के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रिलाई करना पड़े और वहाँ से अगर सप्लाई नहीं हो पाए तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब सोचते हुए इंडिया ने एक AMU साइन कर रहा है अर्जेंटीना के साथ। ये एक डिटेल निकल के आ रही थी दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।